दिन मिले थे आप में मिला था बाप। गूंज उठे थे धरती आकाश, वो दिन तो यादगार है। वो संगम युग का पहला संगम, मिट गए थे सब दर्दो गम। वो संगम युग का पहला संगम, मिट गए थे सब दर्दो गम। खुशियाँ इतनी मिल गई, खुशियाँ इतनी मिल गई, वो भी बिना किए कोई बात। वो दिन तो यादगार है। से दे रहे, दूर वतन से दे रहे, हमको तो वही साकाश हो। वो दिन तो यादगार है, जिस दिन मिले थे आप में मिला था बाप। गूंज उठे थे धरती आकाश, वो दिन तो यादगार है। वो दिन तो यादगार है। वो दिन तो यादगार है। ओम शांति। 11 फरवरी 2021 बाबा के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, प्राणेश्वर बाप आया है तुम बच्चों को प्राण दान देने। प्राण दान मिलना अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। प्रश्न है, ड्रामा के हर राज को जानने के कारण कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई नहीं है? तो बाबा समझाते, इस समय जो सारी दुनिया में हंगामे हैं, विनाशकाले विपरीत बुद्धि बन अपने ही कुल का खून करने के लिए अनेक साधन बनाते जाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो ये दुनिया तो बदलनी ही है। महाभारत लड़ाई के बाद ही हमारी नई दुनिया आएगी। तो बाबा कहते ये जो भी विनाश के लिए बॉम्ब्स, मिसाइल्स आदि ये सब साधन बन रहे हैं, ये हम जानते ही हैं कि ये विनाश के लिए है
और विनाश होगा तो ही नई सतयुगी दुनिया आएगी। इसलिए बाबा कहते ये हंगामे आदि जो दुनिया में अभी चल रहे हैं ये कुछ भी आप बच्चों के लिए नया नहीं है, क्योंकि हमें बाबा ने सारी नॉलेज दी है कि हर कल्प यही सब सीन ड्रामा के आते हैं, यूं ही चलता है ड्रामा, और इसके बाद ही नई सतयुगी दुनिया फिर आएगी। गीत है ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। सवेरे सवेरे ये कौन आकर मुरली बजाते हैं। दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम अभी मुरली सुन रहे हो ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाप से। वे है प्राण बचाने वाला ईश्वर। इसीलिए परमात्मा को प्राणेश्वर कहा जाता है, क्योंकि बाबा आकर हम सब आत्माओं के प्राण बचाते, अर्थात हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। कहते हैं ना, हे ईश्वर इस दुख से बचाओ। वे हद की मदद मांगते हैं। अभी तुम बच्चों को मिलती है बेहद की मदद, क्योंकि बेहद का बाप है ना। तुम जानते हो आत्मा भी गुप्त है, बच्चों का शरीर प्रत्यक्ष है, तो बाप की श्रीमत है बच्चों प्रति। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता मशहूर है। सिर्फ उनमें नाम डाल दिया है श्री कृष्ण का। अब तुम जानते हो श्रीमद् भगवानुवाच है। ये भी समझ गए कि भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक ही बाप है। वही नर से नारायण बनाते हैं। कथा भी है सत्यनारायण की। गाया जाता है अमर कथा। अमरपुरी का मालिक बनाने अथवा नर से नारायण बनाने की बात एक ही है। ये है मृत्युलोक। भारत ही अमरपुरी था। बाबा कहते ये किसी को भी पता नहीं है कि यही भारत आज जो मृत्युलोक है, या कहे पूरा विश्व ही अभी तो मृत्युलोक है, लेकिन अमरलोक कौन था? उस समय केवल एक भारत ही खंड था। तो बाबा कहते यहाँ ही अमर बाबा ने पार्वतियों को सुनाया है। एक पार्वती व एक द्रौपदी नहीं थी। ये तो बहुत बच्चे सुन रहे हैं। शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा मीठे मीठे बच्चों को समझाता हूँ। बाप ने समझाया है बच्चों को आत्म अभिमानी ज़रूर बनना है। मुख्य शिक्षा ही बाबा कहते यही दी है, हे मेरे प्यारे बच्चों आत्म अभिमानी बनो। बाप ही बना सकते हैं। दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा का ही ज्ञान नहीं है तो परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? कह देते हैं हम आत्मा सो परमात्मा। कितनी भारी भूल में सारी दुनिया फंसी हुई है। बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। विलायत वाले भी पत्थर बुद्धि कम नहीं है। ये बुद्धि में नहीं आता है कि हम ये जो बॉम्ब्स आदि बना रहे हैं ये तो अपना ही खून, सारी दुनिया का भी खून करने के लिए बना रहे हैं। तो इस समय बुद्धि कोई काम की ही नहीं रही है। अपने ही विनाश के लिए सारी तैयारी कर रहे हैं। तुम बच्चों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। बाबा कहते हम बच्चे तो सब कुछ जानते ही हैं, हमारे लिए ये कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि बाबा ने हमें पहले ही नथिंग न्यू का पाठ पक्का कराया हुआ है। तो बाबा कहते जानते हो ड्रामा अनुसार उन्हों का भी पाठ है। ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। पत्थर बुद्धि ना हो तो ऐसे काम कर सकते हैं क्या? तो बाबा कहते पत्थर बुद्धि हैं तभी तो अपने ही विनाश के सारी सामग्री बना रहे हैं। सारे कुल का विनाश कर रहे हैं।
वंडर है ना, क्या कर रहे हैं। बैठे बैठे आज ठीक चल रहा है, कल मिलिट्री बिगड़ेगी तो प्रेसिडेंट को भी मार देते। ऐसे ऐसे इत्तेफाक होते रहते हैं, किसी को भी सहन नहीं करते हैं। पावरफुल है ना। आजकल की दुनिया में हंगामा बहुत है, पत्थर बुद्धि भी अथाह है। अभी तुम बच्चे जानते हो विनाश काले, जो बाप से विपरीत बुद्धि है उनके लिए विनशंति गाया हुआ है। अभी इस दुनिया को बदलना है। ये भी जानते हो बरोबर महाभारत लड़ाई लगी थी, बाप ने राजयोग सिखाया था। शास्त्रों में तो टोटल विनाश दिखा दिया है, परंतु टोटल विनाश तो होता नहीं है। फिर तो प्रलय हो जाए, शास्त्रों में ऐसे ही कह दिया ना, जलमय हो जाती है, जलमग्न हो जाएगी ये पृथ्वी, प्रलय हो जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं। लेकिन बाबा कहते ऐसा तो कभी होता नहीं, सृष्टि तो सदा ही रहती है, बस इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। नई से पुरानी, पुरानी से नई, साथ साथ बनती जाती है। ऐसा नहीं कि पहले सारी पुरानी सृष्टि खत्म होगी, प्रलय होगा, फिर नए सिरे से सृष्टि बनेगी, नहीं। जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात कैसे ऑटोमेटिकली हो जाता है, ऐसे ही बाबा कहते सृष्टि का परिवर्तन भी ऑटोमेटिकली होता है, युगों का परिवर्तन भी ऐसे ही होता है। तो बाबा कहते मनुष्य कोई भी ना रहे, सिर्फ 5 तत्व रह जाएं, ऐसे तो हो नहीं सकता। प्रलय हो जाए तो फिर मनुष्य कहाँ से आए। दिखाते हैं श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर सागर में आया। बालक ऐसे आ सकते हैं कैसे? बाबा कहते कैसे आ सकेंगे बालक, कोई भी बालक हो, पीपल के पत्ते पर तो आ नहीं सकते हैं। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं जो बात मत पूछो। अभी तुम कुमारियों द्वारा इन विद्वानों भीष्म पितामह आदि को भी ज्ञानवान लगते हैं। तो बाबा कहते हैं इन विद्वानों, सन्यासियों, भल कोई पवित्र भी रहता हो तो कोई कैसा भी सन्यासी हो, विद्वान हो, लेकिन इन सबको भी ये ज्ञानवान तो बाबा के बच्चे ही लगाएंगे। बाबा कहते वे भी आगे चलकर आएंगे। जितना जितना तुम सर्विस में जोर भरेंगे, बाप का परिचय सबको देते रहेंगे, उतना तुम्हारा प्रभाव बढ़ेगा। हाँ, विघ्न भी पड़ेंगे, ये भी गाया हुआ है। आसुरी संप्रदाय के इस ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते हैं। बाबा कहते बेचारे पत्थर बुद्धि मनुष्य कुछ नहीं जानते कि ये क्या है। बाबा कहते विघ्न भी डालते हैं, क्योंकि ये यज्ञ रचा है बाबा ने, इसीलिए शास्त्रों में भी कैसी कथाएं हैं कि जब भी यज्ञ रचते थे ब्राह्मण तो असुर आकर विघ्न डालते थे। लेकिन बाबा कहते वो भी बेचारे मनुष्य कुछ भी जानते नहीं हैं। कहते हैं इन्हों का तो ज्ञान ही न्यारा है, ये भी तुम समझते हो, नई दुनिया के लिए नई बातें हैं। बाप कहते हैं ये राजयोग तुमको और कोई सिखला नहीं सकेंगे, ज्ञान और योग बाप ही सिखला रहे हैं। सदगति दाता एक ही बाप है, वही पतित पावन है, तो ज़रूर पतितों को ही ज्ञान देंगे ना। तुम बच्चे समझते हो हम पारस बुद्धि बन पारसनाथ बनते हैं। मनुष्यों ने मंदिर कितने ढेर बनाए हैं, परंतु वे कौन हैं, क्या करके गए हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। बाबा कहते मंदिर बनाए हैं, कितने नाम रख दिए हैं, देवी देवताओं के भी मंदिर बनाते, लेकिन अर्थ नहीं समझते हैं। पारसनाथ का भी मंदिर है, परंतु किसी को भी पता नहीं है। भारत पारसपुरी था, सोने हीरे जवाहरातों के महल थे, कल की बात है। वे तो लाखों वर्ष कह देते हैं, सिर्फ एक सतयुग को,
और बाप कहते हैं सारा ड्रामा ही 5000 वर्ष का है। इसलिए कहा जाता है आज का भारत क्या है, कल का भारत क्या था। लाखों वर्ष की तो किसी को स्मृति रह ना सके। बाबा कहते पूरा ड्रामा ही 5000 वर्ष का है। और शास्त्रों आदि में क्या लिख दिया, एक एक युग को लाखों वर्ष की अवधि दे दी है। तो बाबा कहते अगर लाखों वर्ष की बात हो फिर तो किसी को कोई स्मृति रह ही ना सके। तो बाबा कहते तुम बच्चों को अब स्मृति मिली है। जानते हो बाबा हर 5000 वर्ष बाद आकर हमको स्मृति दिलाते हैं। तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक थे। 5000 वर्ष की ही बात है। कोई से भी पूछा जाए इन लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कितने वर्ष हुए, तो लाखों वर्ष कह देंगे। तुम समझा सकते हो ये तो 5000 वर्ष की बात है। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतना समय पहले पैराडाइज था। बाप आते ही हैं भारत में। ये भी बच्चों को समझाया है बाबा की जयंती मनाते हैं तो ज़रूर कुछ करके आया होगा। पतित पावन है तो ज़रूर आकर पावन बनाता होगा ना। बाबा कहते ऐसे थोड़ी बाबा को भी हम याद करते, अगर शिवरात्रि आदि मनाते हैं तो ज़रूर बाबा ने कुछ किया होगा आकर। तो बाबा कहते मैं ही आकर सब पतितों को पावन बनाता हूँ। पतित पावन है तो ज़रूर आकर पावन बनाता होगा। ज्ञान सागर है तो ज़रूर ज्ञान देंगे ना। योग में बैठो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, ये ज्ञान हुआ ना। वे तो है हठ योगी, टांग टांग पर चढ़ाकर बैठते हैं, क्या क्या करते हैं। तुम माताएं तो ऐसे कर ना सको। बाबा कहते जैसा हठ योगी योग करते हैं हठ से, हाँ, सबसे पहले अपने शरीर को हठ से वो स्थिर करते हैं। बाबा कहते माताएं बिचारी तो ऐसा कुछ कर ना सके। तो बाबा आकर कितना सहज ज्ञान, कितना सहज योग हम सब बच्चों को सिखाते हैं। बाबा कहते तुम तो बैठ भी ना सको, ऐसे टांग पर टांग चढ़ाकर हठ योगियों की तरह इतने इतने वर्ष तक जैसे वो बैठे ही रहते हैं कॉन्टिन्यूसली। बाबा कहते तुम बच्चे तो बैठ भी ना पाओ ऐसे। बाप कहते हैं मीठे बच्चे ये कुछ करने की तुमको दरकार नहीं है। स्कूल में स्टूडेंट कायदे सिर तो बैठते हैं ना। बाप तो वे भी नहीं कहते हैं जैसे चाहे वैसे बैठो। कायदे सिर बैठते माना पहले पहले कैसे करते, होशियार बच्चों को आगे, थोड़ा सा जो कम पढ़ते उनको पीछे, नालायक तो और पीछे बैठेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे मर्जी आकर बैठ सकते हैं। बैठकर थक जाओ तो अच्छा सो जाओ। बाबा कोई बात में मना नहीं करते हैं, ये तो बिल्कुल सहज समझने की बातें हैं। इसमें कोई तकलीफ़ की बात नहीं है। भल कितना भी बीमार हो, पता नहीं सुनते सुनते शिव बाबा की याद में रहते रहते और प्राण तन से निकल जाए। लेकिन बाबा कहते क्लास मिस नहीं करनी। भल कितने भी बीमार हो, नहीं बैठ पा रहे हो तो लेट कर सुनो, लेकिन क्या पता सुनते सुनते बाबा की याद में ही शरीर छूट जाए। गाया जाता है ना, गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो, तब प्राण तन से निकले। ये तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। वास्तव में है ये ज्ञान अमृत की बात। तुम जानते हो सचमुच ऐसे ही प्राण निकलने हैं। तुम बच्चे आते हो परम धाम से, हमको छोड़कर जाते हो। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा। मैं आया हूँ तुम बच्चों को घर ले जाने के लिए। तुमको ना अपने घर का पता है ना आत्मा का पता है। माया ने बिल्कुल ही पंख काट दिए हैं, इसलिए आत्मा उड़ नहीं सकती।
सकती है, क्योंकि तमो प्रधान है। तो बाबा कहते माया ने बिल्कुल ही आत्मा के पंख काट दिए, तो आत्मा को कुछ भी याद ही नहीं रहा, ना स्व का परिचय रहा, ना ही अपने घर का परिचय रहा, तो कुछ भी याद नहीं रहा। तो जैसे कि आत्मा के पंख ही कट गए। तो बाबा कहते अब आत्मा उड़े कैसे? जब तक सतो प्रधान बने तब तक शांति धाम में जा कैसे सकती। ये भी जानते हैं ड्रामा प्लान अनुसार सबको तमो प्रधान बनना ही है। इस समय सारा झाड़ बिल्कुल तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत हो गया है। बच्चे जानते हैं सब आत्माएं तमो प्रधान है, नई दुनिया में होती है सतो प्रधान। यहाँ किसी की सतो प्रधान अवस्था हो ना सके। बाबा कहते अगर सतो प्रधान अवस्था हो जाए, आत्मा बिल्कुल 100% प्योर बन जाए, तो फिर ऐसी तमो प्रधान दुनिया में एक पल भी वो आत्मा रह ना पाए। तो बाबा कहते इसलिए अंत में ही जाकर हम सब आत्माओं की ऐसी अवस्था होती है, तभी तो फिर हम जाकर परम धाम में स्थित हो जाते हैं। तो बाबा कहते यहाँ आत्मा पवित्र बन जाए तो फिर यहाँ ठहरे नहीं, एकदम भाग जाए। सब भक्ति करते ही हैं मुक्ति के लिए अथवा शांति धाम में जाने के लिए, परंतु कोई भी वापस जा नहीं सकते। लॉ नहीं कहता। बाप ये सब राज बैठ समझाते हैं धारण करने लिए। फिर भी मुख्य बात है बाप को याद करना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना। बाबा कहते बाकी सारा ज्ञान तो विस्तार है, लेकिन मुख्य बात क्या है? अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बाबा कहते बीज को याद करने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगा। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता जाता है। अनेक धर्म है ना, तुम 1 सेकंड में जान लेते हो, दुनिया में किसी को भी पता नहीं है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सबका एक बाप है। बाप कभी सर्वव्यापी थोड़े ही हो सकता है। बड़े ते बड़ी भूल ये है, परमात्मा को सर्वव्यापी कह देना। बाबा कहते ये सबसे बड़ी भूल है। इसी ने आत्मा को और ही नीचे गिराया। जब हमने परमात्मा को ही कण कण में, तुझ में भी परमात्मा, मुझ में भी परमात्मा सर्वव्यापी है, ये धारणा भक्ति काल में अपनी बना ली, तो इससे और ही बाबा कहते आत्मा नीचे उतरती आई है। तुम समझाते भी हो मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता है। बाप बच्चों को सब बातें सहज करके समझाते हैं। फिर जिनकी तकदीर में है, निश्चय है, तो वे ज़रूर बाप से वर्षा लेंगे। निश्चय नहीं होगा तो कभी भी नहीं समझेंगे। तकदीर ही नहीं है तो फिर तदबीर भी क्या करेंगे। तो बाबा जो भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताते हैं, तदबीर करते हैं, बाबा कहते वो युक्तियाँ भी तब काम में कोई लाएगी आत्मा, उसकी तकदीर में होगा। तो तकदीर में ही नहीं है तो बाबा कहते युक्ति भी फिर क्या रचेंगे। तो तकदीर में नहीं है तो वो बैठते ही ऐसे हैं जो कुछ भी समझते नहीं, इतना भी निश्चय नहीं कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने। जैसे कोई नया आदमी मेडिकल कॉलेज में जाकर बैठे तो क्या समझेंगे? कुछ भी नहीं। यहाँ भी ऐसे आकर बैठते हैं। इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है, ये भी बाप ने समझाया है। राजधानी स्थापन होती है तो नौकर चाकर, प्रजा, प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए ना, तो ऐसे भी आते हैं। तो बाबा कहते जो अधिक समझते नहीं, अधिक निश्चय नहीं करते हैं, लेकिन आते हैं, बाबा बाबा करते हैं, भले मुख से करे या कैसे भी। एक भी बारी जैसे बाबा कहते अगर दिल से कह दिया मेरा बाबा, तो वहाँ आएगा ज़रूर।
लेकिन पदवी फिर बाबा कहते क्या पाएंगे? नौकर चाकर के भी आ गए नौकर चाकर, दास दासियों के भी दास दासी जाकर फिर बनेंगे। तो बाबा कहते कोई को तो बहुत अच्छी रीति समझ में आ जाएगा, ओपिनियन भी लिखते हैं ना, आगे चल कुछ चढ़ने की कोशिश करेंगे, परंतु उस समय है मुश्किल, क्योंकि उस समय तो बहुत हंगामा होगा। बाबा कहते आगे चल कर माना जब विनाश काल होगा तो ऐसी आत्माएं फिर आएंगी और सोचेंगी हाँ, अगर हमने जब ज्ञान लिया था उसी समय से धारणा मूर्त बन जाते, निश्चय बुद्धि बन जाते, तो हमारा भी कुछ कल्याण हो जाता। लेकिन बाबा कहते उस समय फिर कर तो कुछ नहीं सकेंगे। दिन प्रतिदिन तूफान बढ़ते जाते हैं, इतने सेंटर्स हैं, अच्छी रीति समझेंगे भी। ये भी लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विनाश भी सामने देखते हैं, विनाश तो होना ही है। गवर्नमेंट कहती है जन्म कम हो, परंतु इसमें कर ही क्या सकेंगे, झाड़ की वृद्धि तो होनी ही है। जब तक बाप है तब तक सब धर्ममुखी आत्माओं को यहाँ रहना ही है। जब जाने का समय होगा तब आत्माओं का आना बंद होगा। अभी तो सबको आना ही है, परंतु ये बातें कोई समझते नहीं हैं। बापूजी भी कहते थे रावण राज्य है, तुमको राम राज्य चाहिए। कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो इसका मतलब ये नर्क है ना। मनुष्य इतना भी समझते नहीं हैं। स्वर्गवासी हुआ तो अच्छा है ना, फिर ज़रूर नर्कवासी था। बाबा कहते कहने के लिए कह देते हैं स्वर्गवासी हुआ, जैसे ही किसी का शरीर छूटेगा बोलेंगे स्वर्ग सिधारा, स्वर्ग पधारा। तो बाबा कहते अगर वे अब स्वर्ग में गया तो ये निश्चित है कि फिर पहले वो उस नर्क में था, तो नर्क से स्वर्ग गया तो फिर बाबा कहते तो अच्छा हुआ ना, फिर रोने की क्या दरकार है। तो बाबा कहते, बाबा समझाते हैं मनुष्यों की सूरत मनुष्यों की सीरत बंदर की है। सब गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम, हम पतित हैं, पावन बनाने वाला है बाप। वे सब है भक्ति मार्ग की सीताएं, बाप है राम। किसी को सीधा कहो तो मानते नहीं, राम को बुलाते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप ने तीसरा नेत्र दिया है, तुम जैसे अलग दुनिया के हो गए हो। पुरानी दुनिया में क्या क्या करते रहते हैं। बाबा कहते अब क्या समझो अपने को, जैसे हमारा पुरानी दुनिया से कोई ताल्लुक ही नहीं है, हम अपनी ही एक नई दुनिया में हैं। बाबा कहते देखो पुरानी दुनिया में क्या क्या करते रहते हैं, अभी तुम समझते हो ना। तुम बच्चे बेसमझ से समझदार बने हो, रावण ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है। बाप समझाते हैं इस समय सभी मनुष्य तमो प्रधान बन गए हैं, तब तो बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। बाप कहते हैं भल तुम बच्चे अपनी सर्विस भी करते रहो, सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का रास्ता और कोई बता नहीं सकता। सर्व का रूहानी सर्जन एक ही है, वही आकर आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि आत्मा ही तमो प्रधान बनी है। बाप को अविनाशी सर्जन कहा जाता है। अभी आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी है, इनको इंजेक्शन चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो और अपने बाप को याद करो, बुद्धि योग ऊपर में लगाओ, जीते जी फांसी पर लटक जाओ, अर्थात बुद्धि योग स्वीट होम में लगाओ। जीते जी बाबा कहते इस दुनिया से बुद्धि योग ना लगा हो, ऐसे जैसे इस दुनिया से मर गए तो अलग दुनिया में। बाबा कहते सदा ही बुद्धि योग परम धाम में लगा रहे। हमको स्वीट साइलेंस होम में जाना है। निर्वाण धाम को स्वीट होम कहा जाता है।
तो बाबा कहते बस बुद्धि में यही याद रहे कि अब हमको वापस घर जाना है, स्वीट साइलेंस होम में जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सात। फर्स्ट पॉइंट है, ये सारी पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है, इसलिए इससे अपने आप को अलग समझना है। झाड़ की वृद्धि के साथ साथ जो विघ्नों रूपी तूफान आते हैं उनसे डरना नहीं है, पार होना है। सेकंड पॉइंट है, आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए अपने को ज्ञान योग का इंजेक्शन देना है। अपना बुद्धि योग स्वीट होम में लगाना है। आज का वरदान है, अपने भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति द्वारा सर्व उलझनों से मुक्त रहने वाले मास्टर रचयिता भव। अपने भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति द्वारा सर्व उलझनों से मुक्त रहने वाले मास्टर रचयिता भव। सदा वह मेरा भाग्य और वह भाग्य विधाता, इस मन के सूक्ष्म आवाज़ को सुनते रहो और खुशी में नाचते रहो। जानना था वो जान लिया, पाना था वो पा लिया। इसी अनुभवों में रहो तो सर्व उलझनों से मुक्त हो जाएंगे। अब उलझी हुई आत्माओं को निकालने का समय है। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर रचयिता हूँ। इस स्मृति से बचपन की छोटी छोटी बातों में समय नहीं गवाओ। तो बाबा कहते छोटी छोटी बातों में उलझ जाना, बाबा कहते अब ये सब खत्म करो। सदा याद रहे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर रचयिता हूँ। मुझे अन्य आत्माओं का भाग्य बनाना है, अन्य आत्माओं के विघ्नों को समाप्त करना है। तो इसलिए बाबा कहते अपना समय अपने प्रति अब यूज नहीं करना, विश्व कल्याण प्रति अपने समय को, अपने शक्तियों को हमें अब सफल करना है। तो इसलिए बाबा कहते सदा ही अंदर में ये गीत बजता रहे, वहाँ मेरा भाग्य, वहाँ भाग्य विधाता। स्लोगन है, कमल आसनधारी ही माया की आकर्षण से न्यारे, बाप के स्नेह में प्यारे, श्रेष्ठ कर्म योगी है। कमल आसनधारी ही माया की आकर्षण से न्यारे, बाप के स्नेह में प्यारे, श्रेष्ठ कर्म योगी हैं। अच्छा, ओम शांति। सुख पाने आ